पर ये सत्संग जिनके कानों में नहीं पहुंचता है, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते, वो इसे मनोरंजन समझने लगे। जो गृहस्थ में हैं, माता पिता वयोवृद्धों को भगवान का स्वरूप मानकर उनका आदर करे। नवयुवक जन है, अपने वृद्ध माता पिता को कटु वचन बोलते हैं, यहाँ तक कि उनके ऊपर हाथ भी छोड़ देते, मारने पीटने तक पर सोचो तुम्हारी गति। चलो वृद्धावस्था का तो समय हमें पता है कि इस शरीर की वृद्धावस्था लगभग इतने वर्ष बाद आ जाएगी, लेकिन मृत्यु अवस्था तो 1 सेकंड के बाद भी आ सकती है। इसलिए हमारा ये जो वर्तमान समय चल रहा है, ये भगवदाकार वृत्ति से युक्त होना चाहिए। अब छोटे छोटे बच्चे स्मार्ट मोबाइल, आचरण, गंदे दृश्य देख देख करके गंदे कर लेना, कैसे उनके अंदर ये बात आएगी कि वृद्धावस्था पहले भगवत प्राप्ति कर लें? जरूरत ही नहीं भगवत प्राप्ति की, उनको आकांक्षा ही नहीं, जानते ही नहीं भगवत प्राप्ति क्या है, क्यों करना चाहिए। वो बस वो चाहते हैं, जो दृश्य देखते हैं वही करना चाहते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं वही चिंतन होता, जीवन एकदम नरक बन जाता है। ध्यान से सुनना, यदि आपको इसी जन्म में उत्तम स्थिति को प्राप्त करना है, तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, कभी भी विरक्त आश्रम वाले को माताओं बहनों की तरफ कुदृष्टि से भी नहीं देखना चाहिए। कुदृष्टि भोग भावना। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराय विस्ते विष भारी, जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। मातृवत पवित्र भाव। आपने को तो श्री जी की सखिया है, जैसे ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग विद्या, रंग देवी, इंद्रलेखा और सखी सुदेवी, सकल यूथ हित सेवी। ऐसे ही चराचर की जितनी शरीर में भावना हम पवित्र कर पाएंगे, उतने दोष हमारा नष्ट हो जाएगा। ये जितनी स्त्री शरीरधारी, ये सब मेरी प्यारी जी की लाडली सहचरिया है, इनके चरणों में प्रणाम। बस जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमत सुगत शुभ नाना, सो परनारी लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद की नाई। विरक्त उपासक को माताओं बहनों से आंख मिलाकर कभी बात नहीं करनी चाहिए। उनके मुख की तरफ, उनके चरणों की तरफ देखो, चाहे बच्ची हो, चाहे यौवन अवस्था, चाहे वृद्धावस्था की हो। विरक्त साधक को कभी एकांत में माताओं बहनों से संभाषण नहीं करना चाहिए। बीच में किसी को डाल और दूसरा साधक हो, खड़ा हो गए, नहीं बाहर निकलो, बाहर अगर बात ही करनी तो मैदान में करो खड़े होकर के। और क्या बात करनी है, बहुत सावधान रहना चाहिए। गृहस्थ धर्म के उपासक को यदि ब्याह हो गया है तो अपनी पत्नी से वो भी धर्मानुकूल, पशुवत व्यवहार नहीं। और पर स्त्री की तरफ तो दृष्टि ही ना करे भोग वृत्ति की। अगर की तो सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, चाहे वो स्त्री शरीर चाहे वो पुरुष शरीर हो। इसलिए पर नारी पर पुरुष त्याग कर। पर ये सत्संग जिनके कानों में नहीं पहुंचता है, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते, वो इसे मनोरंजन समझने लगे, इसे धर्म नहीं समझते, वो इसे मनोरंजन समझ। क्या इसमें बिगड़ जाता है? जो शास्त्र हैं उनका स्वाध्याय कभी करते नहीं। अब उनको जो समय मिलता है तो नौटंकी, नाटक, सिनेमा देखते हैं, जिनमें यही सब की पुष्टता होती है, इसी की बाहुल्यता होती है, वही दृश्य देखते हैं। ना तो कभी भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज में बैठ करके सत्संग सुना, ना शास्त्र स्वाध्याय किया, तो मनमानी आचरण बढ़ते रहते। कैसे भगवत प्राप्ति की बात आएगी? अगर गृहस्थ धर्म में है तो शुद्ध कर्म करे, जो उसके शास्त्र अनुकूल वर्णन किए गए, वो भी सत्संग से ही पता चलेगा शुद्ध कर्म क्या है, अशुद्ध कर्म क्या है। जो दूसरे के धर्म का नाश करता है, कुकर्म करता है, वो कभी साधन मार्ग पर कैसे चलने की सोच सकता है? जो अंडा, मांस, शराब ये सब खाते पीते हैं, दूसरे के धन को जो चोरी करते हैं, मन में वैर, द्वेष, अहंकार रख करके जो हिंसा करते हैं, और पर स्त्री से जो व्यभिचार करते हैं, वो घोर प्रेत योनि को प्राप्त होता है। इसका प्रमाण धुंधकारी है, पढ़ के भागवत में देख लेना। ऐसे प्रेत स्वभाव वाले कैसे जरा मरण मोक्षाय के मार्ग का अवलंबन लेंगे? कोई भी नशा भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासक को नहीं करना चाहिए। बैठा लो। कोई भी तामस वस्तु, नशीली वस्तु अगर स्वीकार करेंगे तो शुद्ध भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए जो कर रहे हैं वो सिद्ध है, हम प्रणाम करते हैं।
हमारा निषेध करने का कोई बल ही नहीं है। शास्त्र कह रहा है तामस वस्तु नशीली, कोई भी नशा नहीं होना चाहिए साधक के जीवन में। जो गृहस्थ में हैं, माता पिता वयोवृद्धों को भगवान का स्वरूप मानकर उनका आदर करे, क्रूर स्वभाव होता जा रहा है। नवयुवक जन है, अपने वृद्ध माता पिता को कटु वचन बोलते हैं, यहाँ तक कि उनके ऊपर हाथ भी छोड़ देते, मारने पीटने तक पर। सोचो तुम्हारी गति क्या होगी। और सदगुरुदेव की अवहेलना, फिर तुम्हें परमार्थ की पगडंडी मिल जाएगी? कदापि नहीं। सुख पहुंचाओ सबको संतत, मन में रख श्रद्धा सम्मान, सब में भगवत भाव कर कर सुख देने की भावना। यदि तुम बुरा संग करोगे, बुरा नशा करोगे, बुरे भाव रखोगे, काम लोभ आदि में आसक्त होकर चेष्टा करोगे, भोग वासना करोगे, तो क्या होगा? बोले जैसा जीवन तुम व्यतीत करोगे, फाइनल में तुम्हारे पास वैसा ही निर्णय आएगा। क्या? अंतिम समय वही कर्म छा जाएंगे।